नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैं आज आपके लिए परसेंटेज का क्वेश्चन लाया हूं। कमजोर से कमजोर छात्र को मैं एक्सपर्ट कर दूंगा और मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको पढ़ा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारी लिंक में जा करके आप पार्ट 1 पार्ट 2 पहले आप देख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन परसेंटेज के क्वेश्चन को आप गर्दा मचाएंगे, गर्दा। मेरी 100% गारंटी है। परसेंटेज का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। और सभी एग्जामों में एक या दो यानी कोई सा भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का आप आसानी से सॉल्व करेंगे और एग्जाम में आपके 1 2 3 क्वेश्चन अनिवार्य पूछे जाते हैं। परसेंटेज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमेश का वेतन। क्वेश्चन को यदि आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन को आप एक बार दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, रमेश का वेतन सोहन के वेतन से 40% क्या है? कम है। ठीक है, तो सोहन का वेतन रमेश के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन को आप एक बार दो बार जरूर पढ़िए। क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि रमेश का जो वेतन है वो सोहन के वेतन से 40% क्या है? कम है। तो सोहन का वेतन, ध्यान दीजिएगा, सोहन का वेतन रमेश के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? होगा सॉल्व। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि रमेश का जो वेतन है सोहन के वेतन से 40% कम है। यानी जो रमेश है या सोहन है अपने आप में क्या है? 100% है कि नहीं? बताइए, आप अपने आप में क्या है? आप अपने आप में 100% है। ठीक है, जब आप 100% हैं तो हमसे बोला है 40% कम है। तो किसमें है कम? जो सोहन है, यानी सोहन जो है रमेश के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? तो क्या है? 100। ध्यान दीजिएगा, 100 में से हम जब 40 घटाएंगे तभी तो मालूम होगा कि कितना परसेंट है। अगर इस तरह से देखा जाए तो 100 में से 40 घटाए तो कितना बचा? 60%। तो 60% क्या है? एक तरह से अधिक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। परसेंटेज में क्या होता है? गुना होता है। परसेंटेज में हम 100 का गुना करते हैं, डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 40/60 गुणे 100, इतना आप कर लेंगे कि नहीं? बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। क्या है? देखिए कम है। कितने में कम है? 100 में कम है। 100 में हम क्या कर दिए? कम कर दिए। और गुणे 100, ये 100 कहां से आया? ये परसेंटेज है। ठीक है, तो 40/60 गुणे 100 काट दीजिए। ध्यान से देखिए, 0 0 से कट गया। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 100 दूनी ऊपर ऊपर क्या होता है? गुना होता है। जब गुना का चिन्ह दिया रहे, देखिए एक एक पॉइंट आपको समझना होगा। यदि आप पॉइंट को नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझने का प्रयास कीजिए एक एक पॉइंट। बाकी कुछ नहीं है इसमें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुना है तो ऊपर गुना करेंगे, नीचे से क्या करते हैं? भाग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 100 दूनी 200, 200 बटा कितना बचा था? 3 बचा था। तो 200 में हम 3 का भाग करेंगे, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ऐसा डिवाइड कीजिए, सही बटा में इसको बनाइए। सही बटा क्या होता है? देखिए सही बटा क्या होता है? 1 सही 1/2, ये सही बटा होता है। अभी आपका आंसर आ गया।
लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा, आपको सही बटा में देगा। तो सही बटा निकालने के लिए मैं आपको बताया हूं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आप एलसीएम का क्वेश्चन आप देख लीजिए, एलसीएम का वीडियो मैं बनाया हूं, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, मैं लिंक में दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 200/3 आ गया। अब डिवाइड कीजिए डायरेक्ट, देखिए 3 एक कम 3, 3 छक 18, ध्यान से देखिएगा, 3 छक 18, कितना बचा 2, 60 हो गया। ध्यान से देखिएगा, 3 छक 18, यहाँ 2 बचा तो 20 हो गया ना, 20 हो गया, 3 छक 18 बचा कितना 2। अब हम क्या करेंगे, 66 सही 3/2, यानी 66 सही, ध्यान देगा, 66 सही 2/3 हो जाएगा। देखिए कैसे गुना करेंगे, तो 200/3 आना चाहिए। 3 छक 18 को 88 1, 3 छक 18, 18 1 19, 198 आ गया। और दो जो शेष बचा है जोड़ दी, कितना आ गया 200/3, यानी 66 सही आपका 2/3 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, देखिए इतना आपको लग रहा है ना कुछ है नहीं, मैं आप देखिए राइट आंसर तो आपको यही आ गया, और आपका जो आंसर है 66 सही 2/3 यही आ गया। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूं, तो आपको सिर्फ समझना है, इतना नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई डाउट लगे आप हमसे पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, आप 1 नंबर क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें गर्दा मचाएंगे, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सभी एग्जाम होने वाले, देखिए ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, यूपीएसआई का भी एग्जाम होने वाला, अभी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ गई है, यानी सभी वैकेंसी आने वाली है और एग्जाम भी होने वाला है। तो आप अपने कंपटीशन के लिए आप पहले से तैयार हो जाइए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार, ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले, ध्यान से देखिएगा, पहले 25% तथा बाद में, पहले और बाद में क्या किया कि 20% बढ़ा दिया, ठीक है। पहले 25% था, उसके बाद 20% कर दिया। तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए मैं आपको XYZ मानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा। XYZ मानने की जरूरत नहीं है। देखिए एक फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको, आप फार्मूला को जानते भी होंगे और देखे भी होंगे, और आपको फार्मूला याद भी नहीं रहेगा। आप रट्टा कितना मारेंगे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ माइनस है कि यहाँ प्लस है। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फार्मूला पहले देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए प्रीति का है तो x + y + x गुणे y बटा 100। ये फार्मूला आप देखे हैं कि नहीं बताइए, इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं तो आप देखे होंगे। और इसी में क्या होता है कि कभी देता है -x + y - x गुणे y बटा 100, होता है कि नहीं, याद आ रहा होगा आपको। लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, इससे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट देखिए कैसे, क्वेश्चन में ही जवाब है, क्वेश्चन में ही जवाब है, आपको सिर्फ समझना है। चलिए देखिए क्या बोला है, एक दुकानदार जो है अपने सामान का मूल्य 25%, उसके बाद 20% बढ़ा देता है। क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो एक चीज बताइए हमें कि कोई भी चीज होगी, वस्तु होगी या हम है, मान लीजिए हम अपने आप में क्या है 100%, आप कितना, आप क्या है, आप अपने आप में 100% है। तो कोई भी वस्तु होगी वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 100% जब है तो 25% जब वृद्धि कर रहा है
तो आप 125 करेंगे कि नहीं बताइए? कर सकते हैं? 125% मान लीजिए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आप कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, आप ध्यान से मत देखते जाइए, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 20% बढ़ा दिया, यानी हम 120% कर सकते हैं कि नहीं बताइए? कर सकते हैं कि नहीं, हमें बस इतना बताइए, आप बताइए, कर सकते हैं ना? इसलिए डाउट नहीं रखना। देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे हम, जब परसेंटेज लगा है तो हम 125 बटा 100 गुणे 120 बटा 100 इतना कर सकते हैं। और परसेंटेज है यहाँ पे टोटल का परसेंटेज, टोटल का परसेंटेज यानी गुणे 100। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब क्या करिए, काट दीजिए। इसमें आपको क्या सिखाना है, काट दीजिए। देखिए मान लीजिए काटना है, ठीक कट गया, 0 से 0 कट गया। अब काटिए, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 5 25 बचे, क्योंकि देखिए 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 पचे 25। हम क्या कर रहे थे, 5 25 बचे 125, 25 आ गया। 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का कितना होता है बताइए? 25 छक्का 150 होता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 150% आंसर आ गया। 150% जब आ गया तो मैं क्या बताया, अपने आप में क्या है, 100% है। तो 100% में कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, 50% क्या होगी, वृद्धि होगी। हम क्या करेंगे, 100 में से 150 को घटा देंगे, यानी क्या बचेगा 50। तो 50% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक्स वाई जेड माने कुछ नहीं मानने की जरूरत है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप जब तक नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे आपको लगेगा कि हमसे होगा ही नहीं। लेकिन वही क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये अपने दिमाग से निकाल दे। निगेटिव आप सोचिए मत, पॉजिटिव सोचिए। नोट करिए, देखिएगा साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए हम अपनी तरफ से आपको पूरी तरह से समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप सिर्फ समझिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर देखिए ध्यान से, बोर होइएगा तो रुक जाइएगा, बोर नहीं होना, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि जैसे मैं 2 नंबर क्वेश्चन को बताया हूं उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे उसमें था कि वृद्धि हो रहा है, 25% के बाद 20% बढ़ाया, 25 के बाद 20% बढ़ाया दुकानदार, तो ये भी वैसा ही सवाल है। इसमें क्या, उसमें वृद्धि हुआ था, इसमें दोनों कमी होगा। एक क्वेश्चन और है कि एक वृद्धि होगा एक कमी होगा, ठीक है, पहले घटाएगा फिर बढ़ाएगा, ये चीज। लेकिन आपको एक्स वाई नहीं मानना है, ध्यान से देखिएगा। किसी समांतर, ध्यान से देखिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, ठीक है। कोई चतुर्भुज है, या जैसे मान लीजिए कोई जमीन होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है तो कम बेसी होता है, ऊंचाई होता है तो कम कहता है, वही बोलना है, ठीक है। तो 50% घटाया जाता है, जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, यानी दोनों घटाने की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए क्या बोला, दोनों घटाने की बात कर रहा है, यानी हानि हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है, घटा रहा है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी होगी? जब घटाएगा तो लॉस तो होगा ना, जब बढ़ाएगा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर 5 रुपए की कोई वस्तु है, हम उसे 10 रुपए में बेच देंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। तो वही चीज है, ठीक है।
जैसे 2 नंबर क्वेश्चन आप लगाए हैं उसी तरह इसको लगाना है। क्या है, घटाया है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 50% बटे, जब परसेंट है तो उसके नीचे क्या होगा, 100 गुणे कितना, 40% बटे 100, टोटल के 100, टोटल के 100 कहा जाएगा, परसेंटेज, टोटल का परसेंटेज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप घटाइए, एक चीज गड़बड़ हो गया, देखिए बात में हम भूल गए, देखिएगा क्या है, अपने आप में क्या है, 100% है, तो हम 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50। जो 40 है, 40% घटाया गया, 100 में से जब 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा, 60 होगा। देखिएगा 60 होगा, ठीक है। हम 100 में से 40% घटा देंगे, कितना बचेगा, 60 बचेगा। देखिए यह चीज आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या करिए, काट दीजिए, देखिए 100 से कट गया, ध्यान से देखिएगा, 0 0 0 0, कट गया कि नहीं कट गया, बताइए, 5 30, कितना आया, 30% आया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब गुना करे या जोड़े घटाए कुछ भी की, जब 100 से ऊपर आएगा, अपने आप में क्या है, 100% है, जब 100 से ऊपर आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब जबकि 100 से अंदर है यानी नीचे है, यानी 30% आया है, तो क्या है आपका, माइनस है, यानी 30% को हम, ध्यान से देखिएगा, 30% को हम 100 में से 30 घटाएंगे बराबर कितना, 70% हो जाएगा। जो 70% है वह क्या है, लॉस है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब 100 से नीचे आएगा, अंदर आंसर यदि आता है तो आपको 100 से घटाना है, जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर होगा, वो भी लॉस में होगा। जब 100 से ऊपर होगा तो प्रॉफिट होगा, जो 100 से नीचे होगा तो लॉस होगा, यानी हानि होगा। मैं आपको लिख दे रहा हूं, हानि, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 70% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, नोट कर लीजिए। देखिएगा साथियों, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक्स वाई कुछ मानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अब बता दिया हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिएगा इसी क्वेश्चन में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 सॉल्व बताऊंगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी कर दी जाती है, यानी घटा दिया जाता है, तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आप देखे होंगे कि जब मार्केट घटता है, यानी मान लीजिए कि कोई सामान है, उसका दाम मान लीजिए कि 5,000 है, तो जब 5,000 है तो वह घट के क्या हो गया, 4,000 रुपया हो गया। जब 4,000 हो गया तो जो व्यक्ति है, जो खरीदने वाले यानी ग्राहक है, वो क्या है, जब देखते हैं कि जो वस्तु का दाम घट गया है तो क्या होती है, उसकी बिक्री ज्यादा होती है, उस पर लोग टूट पड़ते हैं कि दाम घटा भाई खरीद लो, होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई बाइक किसी को लेना है, दाम घट गया, 1 लाख से आ गया 80,000, 70,000 आ गया, तो लोग बोलेंगे भाई गाड़ी ले लो क्योंकि सस्ता हुआ है अभी, होता है ना। तो क्या हुआ, जब दाम घटेगा तो ग्राहक क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी बिक्री ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट क्या होगा, दुकान को कम होगा। देखिएगा क्वेश्चन ही है कि जब वॉशिंग मशीन कोई है, उसमें 15% क्या कर दिया, लॉस कर दिया, यानी कम कर दिया, तो बिक्री यानी 20% लोग क्या हो गए, खरीदारी करने के लिए आ गए, तो क्या होगा, उसमें दुकान वाले को क्या होगा,
प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, जब 15 पर देखिए अपने आप में क्या है, 100% है। जब अपने आप में 100% है तो 100 में से हम 15 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 85%। तो जो वॉशिंग मशीन है वो क्या हो गया, 85%। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान सुनिए, 85% होगा तो बट्टे हम 100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, गुणे। अब आगे उसके बाद बिक्री में कितना, 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो अपने आप में 100% यानी 120% बटा 100, और टोटल का परसेंटेज क्या होगा, 100। कोई डाउट, कोई डाउट। आपको एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुणे एक्स गुणे वाई बट्टा 100 होता है, ऐसा होता है। तो इसमें आदमी कंफ्यूज जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। सीधे काटिए, 0 0 से कट गया, यानी 100 100 से कट गया, 0 0 से काट दीजिए। अब देखिए 2 पचे 10, 2 छक्के 12, अब काटिए यहाँ पे 17 पचे 85। लेकिन देखिए 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, बचा कितना 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, और 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है, यानी 102% हो जाएगा। अब देखिए जब 102% आ गया तो 100 से क्या है, 100 से अंदर है कि ऊपर है, ऊपर है ना, तो 2 यानी 2% का क्या होगा, दुकान वाले को 2% का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितना राइट आंसर होगा, 2% होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। यदि स्टूडेंट आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमारी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आप हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैं आपको क्या बोला था कि मैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, तो एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहां पर यदि वृद्धि हो जाता, ध्यान से देखिएगा, वृद्धि हो जाता और यहां पर क्या हो जाता, कमी हो जाता। ठीक है, ऊपर वृद्धि हो जाता नीचे कमी हो जाता, यानी वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई और उसके बाद बिक्री में 20% की कमी हो गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे करेंगे, ठीक उसी तरह करना। देखिए मैं आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा करेक्शन किया। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। जब 15% वृद्धि हो रहा है तो अपने आप में क्या है, 100% है, तो हम क्या करेंगे, 100 में एक 15 को जोड़ेंगे, यानी 115%। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैं आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद बिक्री में 20% की क्या हो गई, कमी, यानी 100 में से 20 को घटाएंगे यानी 80%। कोई डाउट, कोई डाउट। अब हम क्या करें, डायरेक्ट लग देखिए, 115 बटा 100 गुणे 80 बटा 100 और टोटल का परसेंटेज। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 100 100 से कट गया, 0 0 से काट दिए। अब देखिए काटिए, 2 पचे 10, 2 चौका 8। अब देखिए अब 5 को 115 में डिवाइड कीजिए। देखिए 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, कितना है 15, 5 क्या है 15, यानी 23। देखिए 23 गुणे 4, अब गुना कीजिए, 3 चौका, देखिए 3 चौका 12, 12 को 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 23 गुणे 4, 23 चौका 92, 92% हो गया।
अब देखिए 92% हो गया, तो यानी जब अपने आप में 100% है, मैं आपको क्या बताया हूं कि जब 100 से नीचे रहे तो हमें घटाना है। यानी जब लॉस होगा वह 100 से अंदर आएगा तो लॉस होगा, 100 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। यानी जब 92 आ गया तो हम 100 में से 92 घटा देते हैं, कितना बचेगा 8%। यानी 8% का क्या होगा, लॉस होगा, दुकान वाले को लॉस होगा। यानी ये पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोई डाउट, कोई डाउट, आप समझ गए होंगे हम कैसे आपको समझा रहे हैं, और आप समझ भी गए होंगे। हमें इस बात की खुशी है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, आप क्वेश्चन को आसानी से समझ गए हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपके जनसंख्या पर आधारित है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो आपका, ध्यान से देखिएगा, RRB जो ग्रुप डी है उसमें आपका ALP में पूछा है और टेक्निकल में पूछा है। उसके बाद आपका यूपी पुलिस और SI में पूछा हुआ है। उसके बाद आपका SSC में पूछा हुआ है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। आप समझ भी गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 8000 है। यह पहली बरस कितना 10% तथा दूसरी बरस 20% बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब क्या है, वृद्धि हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, वृद्धि हो रहा है। तो 2 बरस बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पहले बरस 10%, दूसरे बरस 20%। मैं आपको क्या बताया हूं, कोई भी हो अपने आप में क्या है, 100% है। इसी अब ध्यान दीजिएगा, 100% है, 100% आपको मानना अनिवार्य है, यानी 100%। ठीक, देखिए जब पहली बरस 10% की वृद्धि हो रहा है तो हम उसको 110% करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगला देखते हैं, दूसरे बरस जो है 20% की वृद्धि हो रहा है तो हम 120 करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बस कुछ नहीं है, रख दीजिए। पहला साल दूसरा साल है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 110 बटा के 100 कर सकते हैं गुणे, उसके बाद 120 बटा 100 कर देंगे, और टोटल का हम 100 कर रहे थे, कर रहे थे। तो अभी क्या बोला है यहाँ पर, 8000 जनसंख्या दिया है तो हम 8000 गुणे 110 120 कर लेंगे। क्यों, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है। टोटल का परसेंटेज कब होता है, जब आपका 8000 नहीं दिया रहे तब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, काटिए। टोटल 8000 दिया, इसमें 110% वृद्धि हो रहा है, 120% वृद्धि हो रहा है। जो वृद्धि हो रहा है किस पे हो रहा है, 8000 पर हो रहा है। देखिए काटिए, 0 0 0 0, बिल्कुल। एक जीरो और काट दीजिए, कट गया, 3 जीरो कट गया, उसके बाद एक जीरो और बचा, एक जीरो यहाँ काट दीजिए। अब क्या करेंगे, अब तो सब कट गया आपका, अब आपको क्या करना, गुना कर। देखिएगा 8 बचा यहाँ पर 12, 12 बट्ठे 96। देखिए डायरेक्ट करते हैं, 12 बट्टे 96 गुणे आपका क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करिए बताइए, 96 में 110 का गुना करिए, बताइए कितना आएगा, बताइए, हम वेट कर रहे हैं। कितना आएगा साथियों, बताइए। 96 में 110 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपको गुना जोड़ घटाना भाग सब आना चाहिए।
तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि कहां प्लस हो रहा है, कहां माइनस हो रहा है। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं क्या आएगा आपका टोटल। जब 96 में 110 का गुना करेंगे तो आएगा 10,560 जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके पहले क्या था 8,000। 8,000 में कितना बढ़ गया आपका 2560 के लगभग बढ़ गया। 8,000 और 10,560 यानी 2560 क्या हो गया जनसंख्या 2 साल में बढ़ गए। तो हमें टोटल बताना है, टोटल क्या है 10,560 जनसंख्या हो जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, नोट कर लीजिए। Yeah.